अगर मैं आपसे कहूं कि आजकल एक ऐसी जनरेशन है जो गूगल से पहले चैट जीपीटी खोलती है, फोन कॉल से ज्यादा टेक्स्ट मैसेज पसंद करती है, और अगर आप उन्हें बेटा जरा फोन रख दो बोल दिया तो वो कहते हैं बस एक रील और, तो यकीन मानिए हम बात कर रहे हैं जेन ज़ी की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जेन ज़ी है कौन और पूरी दुनिया इनके बारे में इतनी बात क्यों कर रही है। सबसे पहले समझते हैं कि जेन ज़ी होती कौन है। आमतौर पर 1957 से 2012 के बीच पैदा होने वाले लोग जेन ज़ी कहलाते हैं। ये पहली जनरेशन है जो इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई। इनके लिए वाईफाई बिजली और पानी की तरह बेसिक नेसेसिटी है। अगर वाईफाई चला जाए तो लगता है जैसे जिंदगी ही बफर हो गई। अब अगर आप जेन ज़ी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी डिक्शनरी समझनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की को कुचू पुचू बोल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई नई डिश या किसी कार्टून का नाम है तो ऐसा नहीं है। कुचू पुचू का मतलब होता है बहुत ही प्यारा या क्यूट इंसान। फिर आता है डिलुलू। अगर कोई कहे मैं डिलुलू हूँ, इसका मतलब है वो ख्यालों की दुनिया में जी रहा है। नो कैप का मतलब होता है मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। रिज का मतलब है किसी को अपनी बातों या पर्सनैलिटी से इम्प्रेस करने की एबिलिटी। और आप भी आजकल काफ़ी फेमस वर्ड है। अगर आप स्टेज पर कॉन्फिडेंट एंट्री मारते हैं तो लोग कहेंगे ऑरा प्लस 1000, और अगर सीढ़ियों से गिर गए तो वही लोग कहेंगे ऑरा माइनस 1000। इंटरनेट बहुत ही रुतलस जगह है। एक और वर्ड है एनपीसी। ये वीडियो गेम्स से आया है। एनपीसी मतलब होता है नॉन प्लेएबल कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर जो बस ही एक ही काम बार बार करते रहते हैं। अब अगर कोई रियल लाइफ में भी बिना सोचे समझे बस रूटीन फॉलो करते रहे तो जेन ज़ी उसे एनपीसी बोलते हैं। और अगर कोई कहे ब्रो इज कुक्ड तो समझें जैसे सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है। टच ग्रास का मतलब होता है फोन छोड़ो और थोड़ी देर असली दुनिया में भी जी लो। और ब्रेन रॉट का मतलब है इतनी मीम्स और रील्स देख ली कि अब नॉर्मल बातें बोरिंग लगने लगती है। वैसे मीम्स की बात निकली है तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन लीजिए। जेन ज़ी के लिए मीम्स सिर्फ जोक्स नहीं है, ये उनकी लैंग्वेज है। कभी एक बिल्ली का रोता हुआ फेस, कभी एक रैंडम साउंड इफेक्ट, कभी सिर्फ एक एक्सप्रेशन, और पूरी जनरेशन हंसने लगती है। अगर आपको जोक समझ नहीं आया टेंशन मत लीजिए, शायद वो मीम आपके लिए बना ही नहीं था। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। पहले लोग टीवी सीरियल का वेट करते थे, फिर यूट्यूब वीडियोस, और आज जेन ज़ी के लिए 15 सेकंड की रील ही काफ़ी है। शायद इसलिए आज कई लोग 2 घंटे की मूवी देखने में बोर हो जाते हैं, लेकिन 2 घंटे तक रील स्क्रॉल करते रहते हैं, और जब कोई पूछे क्या देखा जवाब होता है पता नहीं। करियर की बात करें तो जेन ज़ी की सोच पहली जनरेशन से काफ़ी अलग है। पहले सपना होता था डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट ऑफिसर बनना। आज भी यही प्रोफेशंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनके साथ यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, पॉडकास्टर, गेम स्ट्रीमर, ऐप डेवलपर और एआई स्पेशलिस्ट भी ड्रीम कैरियर्स बन चुके हैं। बहुत से यंग लोग ऑफिस के साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करते हैं, अपना स्टार्टअप भी चलाते हैं और सोशल मीडिया पर पर्सनल ब्रांड भी बनाते हैं। इनके लिए सिर्फ सैलरी ही इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल पीस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मेंटल हेल्थ की बात करें तो शायद पहली बार कोई जनरेशन एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे टॉपिक्स पर इतनी ओपनली बात करती है। थेरेपी लेना अब शर्म की बात नहीं समझा जाता है, लेकिन इसी जनरेशन को सोशल मीडिया कंपैरिजन का सबसे बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इंस्टाग्राम खोलते ही लगता है सब लोग फॉरेन ट्रिप्स पर हैं, सब फिट हैं, सब सक्सेसफुल हैं, और सिर्फ हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं। हकीकत में हर किसी की ज़िंदगी में चैलेंज होते हैं, बस कैमरा उन्हें रिकॉर्ड नहीं करता। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं कि बहुत सी जेन ज़ी यूज़र्स गूगल से पहले एआई टूल्स यूज़ करते हैं। ये जनरेशन किसी कंपनी की एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा किसी क्रिएटर की रिकमेंडेशन पर ट्रस्ट करती है। इसी वजह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतनी पावरफुल हो गई है। और एक बात,
अगर किसी कंपनी का वर्क कल्चर टॉक्सिक हो तो जेन ज़ी उस कंपनी को छोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगाती। इनके लिए रेस्पेक्ट और फ्लेक्सिबिलिटी सैलरी जितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट भी नहीं है। स्क्रीन एडिक्शन, फेक न्यूज़, ऑनलाइन स्कैम्स, लोनलीनेस और इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये सब जेन ज़ी के सामने बड़े चैलेंज है। एआई की वजह से जॉब्स भी बदल रही हैं, इसीलिए इस जनरेशन को सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज़ करना ही नहीं बल्कि उसके साथ अडॉप्ट करना भी सीखना होगा। तो क्या जेन ज़ी सिर्फ रील्स, मीम्स और ट्रेंडिंग सॉन्ग्स की जनरेशन है? बिल्कुल नहीं। ये वो जनरेशन है जो दुनिया को नई नजरिए से देख रही है। ये सवाल पूछती है, नए आइडियाज़ लाती है, टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट करती है और अपनी आवाज़ खुलकर उठाती है। हाँ, कभी कभी इनकी लैंग्वेज समझना मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर आपने आज डिलुलु, रिज, ऑरा, एनपीसी और नो कैप का मतलब समझ लिया तो मुबारक हो, आप ऑफिशियली जेन ज़ी की डिक्शनरी का पहला चैप्टर पास कर चुके हैं। इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आवाज़ द वॉइस को सब्सक्राइब करें।